अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत बहुत खुशामदीद एक मेरे नए और मज़ेदार अमेजिंग से व्लॉग में, जहां मैं आज बना रही हूँ अचार गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बना था, सच में बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आया था और इसे मैंने एक न्यू टच दिया था। इंशाल्लाह अगर आपके साथ दोबारा रेसिपी मैंने शेयर की तो ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, रेसिपी चाहिए तो जनाब मैं आज पहुंच चुकी थी एक्सप्लोरिंग ऑफ फ्रेयर हॉल। एक तो मैं हमेशा गलत नाम लेती हूँ तो ये बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत, क्या बताऊँ, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं। इसकी खूबसूरती के लिए ठंडी हवा और सुकूनपुर माहौल था इसका, और ना बहुत ही सुकून का माहौल था। ठंडी ठंडी हवा थी, बड़ा ही प्यारा लाइटिंग हो रही थी। जब फिर मैं सोच रही थी कि मुझे देर हो गई है, रोशनी में निकलना चाहिए था, लेकिन सच में बहुत ही सुकून था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। दिखाऊं मैं, बस मेरा दिल करता है कि मैं चुप करूं और आप देखें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई कराची आए तो वो लाजमी इस प्रेयर हॉल में जाए, और वो भी रात के वक्त में। बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, और इन बगियों की चमकती रोशनियों ने तो चार चांद लगाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक बड़ी प्यारी सी रील बच्चों की बनाई थी, पता नहीं वो सेव नहीं हुई या कहाँ चली गई। मिली तो ज़रूर शेयर करूँगी, और आपने लाइक करना है। और अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छे लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। यहाँ पे हम लोग जब आ चुके थे पार्क में, बच्चों को खूब सारे हमने दिला दिए थे झूले। सुकून से आराम से काफ़ी देर तक वो लेते रहे। फिर मैं भी सामने आ चुकी, मैंने कहा चलो जी छोटी सी रील अपनी भी बनाई जाए। और ना अपनी जो छोटी सी शहज़ादी है, मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ाई थी कि जी मैंने रील बनानी है, आप ज़रा पकड़ें। तो जनाब ये इतना खूबसूरत मंज़र था, इतना प्यारा लग रहा था, सुकून था, शोर शराबा भी इतना नहीं था। आस-पास गाड़ियाँ तो थी, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर थे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ। और मोहम्मद को ढूँढ रहे थे हम, और वो ऊपर जाके हेलो हैंडसम हैंडसम हैंडसम। इधर देखो, हाथ हाथ बस ऐसे ही रखो, ऐसे। आगे क्या कहना चाहते हो आप? इतने ऊंचाई पे आप क्या कहना चाहते हो? वो देखो मेरा बेटा चांद बन गया। रुको, इधर ही खड़े हो जाओ, मैं तस्वीर उतारूँ आपकी। खड़े चलो भाई, चांद की तरफ ऐसे करो, ऐसे जैसे पकड़ा हो। अब करो ऐसे, ऊपर थोड़ा चढ़ो। कैमरे में आ रहा है जैसे आपने चांद को पकड़ा हुआ है। नहीं, अभी भी सही नहीं है। अभी पकड़ो, हाथ ही नहीं नजर आ रहा। इस तरफ हाथ करो, इधर देखो, ये इस हाथ से ये वाला पकड़ो। हाँ, अब वो वाला हाथ उधर करो। चलो अब करो, और लंबा इस तरफ का हाथ निकालो, इधर को, इधर की तरफ निकालो, अपने से दूर करो हाथ। एक तो बस पकड़ लिया चांद को। कैसा लग रहा है पकड़ के? अच्छा लग रहा है कहते पहली बार पकड़ा कहते पहली बार पकड़ा, अच्छा लग रहा है हाँ जी, आपको क्या हुआ है? अच्छा, अक्सर ही ना मैं बड़ी प्यारी प्यारी रील्स देखती थी जिसमें चांद की तरफ इशारा किया जाता है, यानी कि जैसे इस तरह लगता है कि पकड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एक रील बनाई जाए। बड़ी कोशिशों के बाद फिर से उसे मैंने सिखा दिया कि भाई हाँ जी ऐसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी सारे झूले लिए। जब यहाँ पे एक ऐसा भी झूला था, शायद बच्चों की एक्सरसाइज आप कह लें कि उनको गाइड किया जाता है, आप कैसे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और फिर थोड़ी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करवाएं। यहाँ पे आ चुके थे स्लाइड की जगह पे, बारी बारी दोनों ने स्लाइड ली और खूब सारा एंजॉय किया। हमने भी काफ़ी देर तक इन्हें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी, बहुत टाइम के बाद फ्रेयर हॉल आई थी। आई थिंक पहला व्लॉग मैंने बनाया था जब 2 मंथ होने लगे हैं उसको, तब की आई हुई हूँ। और बड़ी प्यारा मंज़र था। ये देखिए चमकती हुई बग्गियाँ, बड़ी खूबसूरत सी। और यहाँ पे रील गायब हो चुकी है मेरी, अगर हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मोहम्मद हारून का बाइक के आगे आते हुए बच चुके हैं, अल्लाह ताला ने बचा लिए। बच्चे ज़रा नहीं ध्यान करते, ज़रा सा सब्र नहीं करते कि हम लोग बाद में गुजर जाएँ। तो यहाँ पे देखें इसकी खूबसूरती, और यहाँ पे बच्चों के एंजॉयमेंट के इतने सारे वो
मतलब झूले हैं, मैं बोलने लगी थी रास्ते हैं तो पंजाबी में इसे मंजा भी कहते हैं और यहाँ पे जंपिंग कैसल भी इसे बोलते हैं और काफ़ी सारे झूले थे। हम झूलों की साइड पे नहीं गए क्योंकि उस तरफ जो था अंधेरा काफ़ी था, लेकिन बच्चे काफ़ी झूला ले रहे थे, फिर भी मैं नहीं गई। मैंने कहा कि चले जी आगे चलते हैं और एक्सप्लोरिंग करते हैं इस पार्क की, आपको शेयर करवाते हैं कि कितना खूबसूरत पार्क है। और ये देखें सबसे खूबसूरती ज़्यादा इसकी थी और पार्क की बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी। यहाँ पे जानवर और सॉरी परिंदे भी इन्होंने रखे हुए हैं और इनके लिए छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है। यहाँ पे थे मोर थे और थी बत्तखें थी, स्वान थे और बड़ा खूबसूरत इन्होंने ना उनके लिए पिंजरा टाइप बनाया हुआ है, बच्चे इंजॉय कर सकें। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत सुकून का माहौल और खुशी का इनका टाइम होता है ये। और यहाँ पे मैं मोहम्मद हरून से पूछ रही थी कैसा लगा आपको, कहता है मैं बहुत अच्छा लगा, आके बहुत खुशी हुई है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद मैं भी घर से बाहर निकली थी। और ये देखिए सबसे प्यारी जगह फाउंटेन जो बना हुआ है, आई थिंक फाउंटेन ही बोलते हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स और सवाल जवाब का इंतज़ार रहता है। आप पूछा करें, सवाल जवाब पूछा करें, अब मैं आपको बताया करूँगी और कोई रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर पूछा करें। तो यहाँ पे देखिए कि एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, मैं रास्ते में आते हुए गिर गई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि फ़लाँ जगह पे ना सुराख हुआ हुआ है, ये क्या करती है वहाँ से फलांगती है फिर गिरती है तो मैंने इस बात पे नाराज़ हो गई कि आप मुझे देख रहे थे, आपको चाहिए था बोलना कि भाई यहाँ पे सुराख हुआ हुआ है, गड्ढा हुआ हुआ है जिसे बोलते हैं, तो आप ध्यान से आना। तो मेरी और उनकी ना थोड़ी-सी झपट हो गई, मैं ही लड़ रही थी, बेचारे कहाँ बोलते हैं नाराज़ होके आगे-आगे जा रहे थे। तो फिर भी मैं ना उनके पीछे-पीछे थी, बच्चों को लेके। यहाँ पे देखिए कितना सुकून का माहौल था, रश भी कम हो चुका था। अच्छा रश तो कम हो चुका था, कुछ लोग जा रहे थे और कुछ लोग आ रहे थे। ये रात तक खुला रहता है, आराम से लोग बैठे रहते हैं, सुकून माहौल। कराची में आपको पता है ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर जहाँ पे होती है फिर लोग जाते हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारी जगह होती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट करी थी, देखें एक भाई दूसरे भाई को छोड़ के जा रहा था, आई थिंक उसके पाँव का कोई मसला था। तो बहन आई है उसकी और उठा के उसको लेगी, बड़ा प्यारा मुझे ये सीन लगा था। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलें जी मेरी भी एक छोटी सी रील बनाएं और मोहम्मद इंजॉय कर रहा था। दीवारें चौड़ी चौड़ी थी इसलिए हमने उसे मना नहीं किया कि आप नहीं चढ़ो। और देखें कि ज़ैनब भी खेल रही थी और एंड पे हम लोग आ चुके, थक हार के एक जगह पे बैठ चुके थे, पता नहीं किसी का घर था या क्या था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ना मोहम्मद हरून और ज़ैनब को बस मट्टी मिल जाए कहीं पे खेलने के लिए, दरख्त के नीचे बैठ चुके थे हम लोग करीबी। चलें जी अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।